Hello bachon, let's read the question. The question is there are two identical small holes on the opposite side of a tank containing a liquid. The tank is open at the top. The difference in height of the two holes is h. As shown in the figure, as the liquid comes out of the two holes, the tank will experience a net horizontal force which is proportional to. तो जो net horizontal force आएगा वो h पर किस तरह से डिपेंड करेगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं बात करूंगी इसके की कॉन्सेप्ट की, तो हमें पता है कि जब भी इस तरह से बात होती है तो एक तो हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो यहाँ पर कहीं पर जाकर गिरेगा, जिसकी वेलोसिटी जो होगी वो सपोज यहाँ पर कुछ, यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो यहाँ पर आके गिरेगा. तो एक तो उसका वर्टिकल मोशन होगा और एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा. तो जब वर्टिकल मोशन होता है जो कि ग्रेविटी के अंडर में होता है, वहां पर तो हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होता है. उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्म्स यूज करते हैं. अब हमने मान लिया कि जो मेरा पहला वाला होल है वो वाटर की सरफेस से x डिस्टेंस पर है. तो अब ये बड़ा वाला जो होल हो जाएगा उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी h प्लस एक्स. अब हमने मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो है और ये जो निकल रहा है वो वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. तो जब मैं इनकी वेलोसिटीज निकालूंगी तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या होगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ठीक है, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन. इनिशियल वेलोसिटी को तो हम 0 मान लिया हमने. अब मेरे पास जो v आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट, और ये ग्रेविटी के अंडर हो रहा है तो a जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा. तो ये मेरे पास आ जाएगा 2as. ठीक है, तो अब पहले लिक्विड के लिए अगर मैं निकालूं तो मेरा वो क्या आ जाएगा 2gs. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2g और इसके लिए हाइट कितनी है h प्लस एक्स. तो ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई जो फर्स्ट होल में है, इसको फर्स्ट होल हमने मान लिया, इसको सेकंड होल, और सेकंड होल से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट 2g और सरफेस से हाइट कितनी है x, 2gx. तो अब हमने दोनों की वेलोसिटीज निकाल ली हैं. अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना होगा पर सेकेंड, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड. तो वो हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू वी हो जाएगा. वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी को हम एरिया से इंटू कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. यहाँ पर ये जो v है वो मेरा v1 भी हो सकता है और v2 भी हो सकता है. ठीक है, अगर हम इस लिक्विड की बात करेंगे तो v1 लिख देंगे, इधर वाले लिक्विड की बात करेंगे नीचे वाले होल वाले लिक्विड की तो v2 लिख देंगे. तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा. जब मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो मैं मास निकाल सकती हूँ इजिली कि उस डिस्चार्ज लिक्विड का मास कितना होगा, क्योंकि मास हम जानते हैं वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है. तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मैंने निकाला a इंटू वी और डेंसिटी हो जाएगी रो. ठीक है, इस तरह से हम मास निकाल देंगे. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोमेंटम. अगर मैंने मास निकाल लिया है तो मोमेंटम निकाल सकती हूँ मैं इजीली. तो जो मोमेंटम हो जाएगा मेरा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी. अब मैं अगर मोमेंटम निकालूं ऑफ लिक्विड, वो भी क्या हम निकालेंगे पर यूनिट सेकेंड ही निकालेंगे, पर सेकेंड. वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो मेरा हो जाएगा v, m इंटू वी होता है मोमेंटम, m इंटू वी. m की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और v की वैल्यू भी निकाल चुके हैं. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a v स्क्वायर रो के बराबर. ठीक है, अब हमें पता है कि मोमेंटम पर सेकेंड जो होता है वही मेरा क्या होता है, फोर्स होता है dp अपॉन dt, है ना. तो इसका मतलब जो मैंने मोमेंटम निकाला वही मेरा क्या है, फोर्स है. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड एट अपर होल. सबसे पहले मैं अपर होल की बात करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, a रो v 1 स्क्वायर हो जाएगा. अपर वाले होल में हमने क्या मानी थी, वेलोसिटी क्या मानी थी, सॉरी ये यहाँ पर v2 और यहाँ पर v1, तो हो जाएगी v2 का स्क्वायर. सिमिलरली लोअर होल की अगर बात करेंगे, लोअर होल में कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, वो मेरा हो जाएगा a रो और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अपर होल के लिए भी फोर्स निकाल दिया, लोअर होल के लिए भी. तो नेट फोर्स जो हम निकालेंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स ऑन टैंक
वो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, तो जो एफ आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, ए और रो तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा, है ना। अब V1 और V2 की वैल्यू मैं निकाल चुकी थी, तो मेरा F कितना आ जाएगा, ए रो। V1 मैंने कितना निकाला था, 2GH+X, और V2 कितना निकाला था, क्योंकि ये V1 की वैल्यू रूट में थी, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा 2GX। तो ये मेरे पास F जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2A ρGH। ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया है उस टैंक के ऊपर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि A एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, मेरा F जो है वो H के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पर। और हमसे यही पूछा गया था कि जो नेट फोर्स लगेगा इस टैंक के ऊपर वो हाइट पर किस तरह से था, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।